इसको चिढ़ इस बात से मची हुई है कि ये तो इधर रूस यूक्रेन को लेकर नेटो के तहत यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, और भारत अमेरिका के मना करने के बावजूद भी भारत और चाइना रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। इससे इसको दिक्कत है। प्लस अमेरिका चाहता है कि भारत जितने भी हथियार है वो हमसे खरीदे, तेल हमसे खरीदे। तो भैया भारत की शर्तों पर दो ना। तुम अगर सोचोगे बाप बनने के लिए तो नरेंद्र मोदी है, उसके सामने अच्छे अच्छों की नहीं चली तो तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं, वो वाली बात है। तो अमेरिका भारत के, और अमेरिका का जो कृषि इक्विपमेंट्स है वो सबसे ज्यादा चाइना में यूज होता था, और चाइना के साथ टैरिफ वॉर के चलते चाइना ने खरीदना बंद कर दिया। अब अमेरिका चाह रहा था कि कृषि क्षेत्र जो है भारत, वो उसका बाजार अमेरिका के लिए खोल दे, ताकि वो अपने डंप पड़े हुए सामानों को भारत में निर्यात कर सके। और भारत चूंकि कृषि प्रधान देश ही है तो यहां उसको बड़ा मार्केट मिल जाएगा। लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया कि हम इस पर समझौता नहीं करेंगे। अब रूस से जो भारत का संबंध है इससे भी नाराज दिख रहा है। ट्रंप प्रशासन भारत के रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने को लेकर नाराज है। ट्रंप ने ब्रिक्स समूह को अमेरिका विरोधी बताते हुए भारत पर निशाना साधा, क्योंकि भारत इसका सदस्य है और रूस के साथ उसके रणनीतिक और व्यापारिक संबंध है। एक चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें कहा यह जा रहा था कि एशिया देश जो है, जो ब्रिक्स के देश है, मतलब चाइना, भारत, रूस, ये सब मिलकर एक अपना अलग से, जैसे डॉलर है, डॉलर की एक छत्र राज है, इसको तोड़ने के लिए एक अलग तरह का कोई बनाया जाए जो इन देशों में उसके माध्यम से ट्रेड हो सके। हालांकि भारत तो कई देशों के साथ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को भी शामिल कर चुका है, इससे व्यापार करने में आसानी है। प्लस अपने अपने लोकल पैसों की जो कैपेबिलिटी है उसके आधार पे कई देशों के साथ इसकी डील हो रही है। इन सब बातों से भी अमेरिका घबराया हुआ है, क्योंकि डॉलर की मार न पड़े। और अगर बात करें भारत और अमेरिका की, तो अमेरिका की आबादी कितनी है? 35 करोड़, और हम लोग कितने हैं? 1.5